नमस्कार। फॉलोअप की चुनावी यात्रा इस वक्त विश्रामपुर में है और आज आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाएंगे जो ऐसे उठ के बैठ भी नहीं सकते हैं, व्हील चेयर पर हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ ब्रह्मदेव प्रसाद हैं जो ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, ये तीसरी बार है। ब्रह्मदेव जी, कैसे हुआ ये व्हील चेयर पे, कैसे आप चले गए और फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं? जिस तरह से हम लगातार ओबीसी एससी परिवार के हक अधिकार को लेकर के पूरे झारखंड में आंदोलन किया है, उससे विरोधियों ने घबरा करके हमारे आवाज़ को बंद करने के इसी साजिश के तहत उन लोगों ने हमें हत्या करने का प्रयास किया और उसके माध्यम से हमारे मित्र विजय शर्मा जी का निधन हो गया और मुझे वो अपनी कुर्बानी दे करके हमारी जान को बचाने का काम किया। मैं उनको नमन करता हूँ और इसको ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनको परम लोक की प्राप्ति। और हमारी दुर्घटना गया में कराया गया और हम उसके बाद से अस्वस्थ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे दोबारा जो जीवन मिला है, दूसरा जीवन, दूसरा जन्म, वह विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से मिला है। पूरे झारखंड के ओबीसी परिवार, एससी परिवार के आशीर्वाद से मिला है। इसलिए मैं दूसरा जीवन अपने इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए और पूरे झारखंड के एससी एसटी ओबीसी परिवार के लिए समर्पित है। मैं इसी के लिए इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लिया हूँ और यह जीवन उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए, उनके आवाज़ के लिए मिला है और यह जीवन इनके लिए समर्पित है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से झारखंड राज्य को अलग हुए 24 वर्ष हो गए, इसके बाद भी झारखंड के किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक एक आवाज़ ओबीसी का, एससी का उठाने का काम नहीं किया। लेकिन मैं लगातार 3 वर्षों से झारखंड प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में, सभी प्रमंडलों में, सभी पंचायतों में, सभी प्रखंडों में ओबीसी परिवार के हक अधिकार को लेकर के उनका आवाज़ बनने का काम किया, एससी परिवार का आवाज़ बनने का काम किया। और उसी के साथ हमने सदन के बाहर तक, विधानसभा के बाहर तक, अंतिम सत्र तक प्रयास किया कि वो हमारी आवाज़ बन करके 81 विधानसभा के विधायक लोग सदन के अंदर उठाने का काम करें। और हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम भी देने का काम किया, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हों, चाहे उमर बावरी जी हों, चाहे नागेंद्र नाथ महतो जी हों, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, चाहे भानु प्रताप शाही जी हों, चाहे चंद्रवंशी जी हों, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, चाहे आलोक चौरसिया जी हों, चाहे शशि भूषण मेहता जी हों, किसी ने एक चू तक विधानसभा के अंदर ओबीसी परिवार का आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। एससी परिवार का जो हक अधिकार लूटा जा रहा था, उसको उठाने का काम नहीं किया। ये कैसी विडंबना है। इसलिए विधानसभा के बाहर के गेट तक उनकी आवाज़ को मैं पहुंचा चुका हूं, लेकिन संवैधानिक तरीके से अंदर से विधानसभा के अंदर उठा करके वहां से उनका हक अधिकार लेकर के पहुंचाने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हम विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे और उसको पहुंचने के लिए विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से इस अवस्था में भी मुझे चुनाव लड़ना जरूरी था। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो यहाँ के लोगों का आवाज़, यहाँ के लोगों का अधिकार की लड़ाई, यहाँ के लोगों की एकता की लड़ाई दब जाती और यह आवाज़ झुक जाती, यह आवाज़ रुक जाती। इसी के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित करते हुए उनके आवाज़ बनने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए मैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। और यह चुनाव ओबीसी परिवार का है, एससी परिवार का है, एसटी परिवार का है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन दौलत और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो ओबीसी का बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि व्हील चेयर से आप विधानसभा तक का सफर तय करेंगे, लेकिन जनता जो देख रही है इस
वीडियो के जरिए वो कहीं ना कहीं उसके मन में अभी सवाल चल रहा होगा कि आखिर आप चुनाव प्रचार कैसे कर पाएंगे जब हिलडुल नहीं पा रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव प्रचार कैसे हो रहा है ब्रह्मदेव प्रसाद का? जब बाबा साहब संविधान सम्मेलन में उनको जाना था, उनके भाई का देहांत हो गया और वो अपने भाई को लाश को देख करके उस संविधान सम्मेलन में चले गए। उन्होंने बताया कि हमारे सैकड़ों करोड़ दलित परिवार, पिछड़े परिवार, तो ओबीसी परिवार और हमारे कुचले परिवार का आवाज़ दब जाएगा। मेरा भाई तो एक चला गया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तो अरबों हमारे भाइयों का जो संवैधानिक अधिकार है उसका हत्या कर दिया जाएगा। इसलिए मैं इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर तो कम से कम सांस चल रहा है और आवाज़ भी निकल रहा है। इस सांस और आवाज़ के माध्यम से यहाँ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद से इतना मुझे ताकत और शक्ति मिल रहा है कि वो एक एक व्यक्ति विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके घर घर तक, जन जन तक और कण कण तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो लोग आप तक पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं हमारे तक, और वो लोग ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके अपने घर के, परिवार के, रिश्तेदार में, कन में, चौपाल पे, चौराहे पे, मार्केट में, बाजार में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 24 वर्षों तक अभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। अगर यह आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगा तो 50 वर्षों तक किसी ने यह आवाज़ उठाने का काम नहीं करेगा। इसलिए लोग यहाँ तन, मन और धन लगा करके ब्रह्मदेव प्रसाद को चुनाव जिताने के लिए, ओबीसी एकता अधिकार मंच को चुनाव जिताने के लिए, एससी परिवार के अधिकार को चुनाव जिताने के लिए लगे हुए हैं और दिन रात एक करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ब्रह्मदेव जी, दो बार आप चुनाव लड़े हैं, एक बार निर्दलीय, एक बार जेडीयू से लड़े थे, इस बार एक बार फिर से निर्दलीय अब चुनावी मैदान में हैं। लड़ाई किससे है ब्रह्मदेव प्रसाद की? भाजपा से, जदयू से, राजद से, सपा बसपा सबके कैंडिडेट हैं यहाँ पर। कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया है, इंडिया गठबंधन में फ्रेंडली फाइट की बातें चल रही हैं। लड़ाई यहाँ 90 और 10 का है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन दौलत और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। यहाँ लड़ाई 90% लोगों का है। यह लड़ाई एससी परिवार का है, एसटी परिवार का है, ओबीसी परिवार का है, और साथ ही साथ हमारे जो चाहने वाले करीबी लोग हैं वो सभी समुदाय के लोग, अगड़े समाज के लोगों का भी यह लड़ाई है। वो घर घर तक जा करके, कण कण तक जा करके हमारे लिए दुआ कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारा जो ब्रह्मदेव प्रसाद है वो इस अवस्था में है, इसको हम लोग चुनाव लड़ा करके और जिता करके अपनी आवाज़ बनने के लिए विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और वो एक एक व्यक्ति के पास जा करके अपील कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ब्रह्मदेव प्रसाद चुनाव नहीं लड़ रहा है। चलिए, तो ब्रह्मदेव प्रसाद जी हमारे साथ थे, और जैसे अभी हम कुर्सी से उठे, इस तरीके से उठ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं विश्रामपुर विधानसभा से, और इनका कहना है कि ओबीसी की आवाज़ दब नहीं जाए, इसके लिए मेरा ऐसी अवस्था में भी व्हील चेयर से भी चुनाव लड़ना जरूरी है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे फॉलो अप के साथ। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in